नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करेंगे आपके 12th फिजिक्स क्लास के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर टर्म 2 एग्जाम के लिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने टर्म 1 एग्जाम के लिए भी बनाई थी वीडियो। जिन बच्चों ने टर्म 1 एग्जाम की वीडियो देखी होगी उन्होंने तो अच्छे मार्क्स ले लिए होंगे टर्म 1 एग्जाम में, क्योंकि जो मैंने बताए थे यहाँ पर क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वही एग्जाम में आए थे। जिन बच्चों ने वीडियो देखी होगी उनका बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम टर्म 2 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन बताएंगे आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के जाना है आपने। अगर मेरे बताए गए क्वेश्चन को आप पढ़कर जाएंगे तो भी आप इजीली पास हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर इस तरह की एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। साथ में मुझे टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फिजिक्स क्लास के बारे में बात करेंगे। टर्म 2 एग्ज़ाम 2023 में जो आपके होंगे, अभी टर्म 1 का रिजल्ट आना बाकी है, वो भी बहुत जल्दी अपडेट आएगा उस पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं क्वेश्चन यहाँ पर बताऊँगा वो आपने पढ़ के जाना है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले जो जर्नल से बातें हैं वो आपको बताने चाहता हूँ मैं कि सिलेबस क्या है आपका। आपको इस बार 6 यूनिट आएंगे टर्म 2 में। ठीक है, 6 यूनिट आएंगे। ठीक है, कितने कौन से यूनिट से कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर के क्वेश्चन कौन से यूनिट से आएंगे, सबसे ज़्यादा नंबर किस यूनिट से आएंगे, वो हम थोड़ा सा भी बता देते हैं आपको। वीडियो में 3-4 मिनट की लेंथ होगी इसमें, तो हम बता देंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि कौन सा आपका जो आपकी फर्स्ट यूनिट आएगी जो वो कौन सी है। तो वो है हमारे पास, पहली यूनिट है हमारे पास, 5th यूनिट है आपकी बुक में या नोटबुक में। ठीक है, 5th यूनिट है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अभी हम चलो इसमें आपको बता देता हूँ कितने नंबर का आएगा। इस यूनिट से आपको आएगा 5 नंबर का। ठीक है, उसका आपकी जो 6ठी यूनिट है वो है ऑप्टिक्स। ठीक है, ये यूनिट जो है वो सबसे मेन यूनिट है। इसमें से जो आपको क्वेश्चनिंग जो नंबरिंग जो है वो है 18 नंबर की। जी हाँ दोस्तों, 18 नंबर की सबसे ज़्यादा इस यूनिट से आने वाला है। तो आपने इस यूनिट्स पर ज़्यादा फोकस करना है, बहुत ज़्यादा फोकस करना है इस यूनिट्स पर, क्योंकि 18 नंबर का आएगा इस यूनिट से। ठीक है, बाकी 7वीं जो यूनिट है हमारे पास वो है आपकी ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इसमें से जो आपका आएगा वो आएगा आपका इसमें 5 नंबर का, इसमें से आएगा। ठीक है, 8वीं यूनिट है आपके पास एटम्स एंड न्यूक्लाई। ठीक है, इसमें से आपका आएगा 7 नंबर का। 5 नंबर का यहाँ से आएगा, 18 नंबर का, 5 नंबर का, 7 नंबर का। उसका 9th यूनिट है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसमें आपका 5 नंबर का ही आएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से आपका आएगा 10 नंबर का आएगा, 5 नंबर का नहीं, सॉरी 10 नंबर का आएगा। इसमें भी आपने फोकस करना है, 10 नंबर का आएगा यहाँ से। उसका लास्ट जो यूनिट है आपकी 10th वो है कम्युनिकेटिव सिस्टम। कम्युनिकेशन लिख दो या कम्युनिकेटिव लिख दो सिस्टम। इसमें से आपका आएगा 5 नंबर का। ठीक है, इसमें एक ही चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा आप दोस्तों। इसमें 2 चैप्टर है, इसमें 1 चैप्टर है, इसमें 2 चैप्टर है, इसमें 1 चैप्टर है, इसमें 1 चैप्टर है। 1 2 4 5 6 7 8 यानी कि 8 चैप्टर आएंगे आपको टर्म 2 में। 8 चैप्टर है, 6 यूनिट्स हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। 5 नंबर का फर्स्ट यूनिट 5th यूनिट से आएगा। 18 नंबर का आपको 6th यूनिट से आएगा, जो कि ऑप्टिक्स है, सबसे मेन है। इसको ढंग से पढ़ना दोस्तों, बार बार मैं बोल रहा हूँ। इसके क्वेश्चन मैं अभी बताऊँगा, उन क्वेश्चन पढ़ेंगे तो भी इजीली पास हो जाएंगे। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में 5 नंबर का आएगा, एक ही चैप्टर है। 8वें में एटम्स एंड न्यूक्लाई में 7 नंबर का आएगा, 2 चैप्टर है, एक एटम्स का होगा, एक न्यूक्लाई का होगा। उसका 9th चैप्टर जो है, 9th यूनिट जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एक ही चैप्टर है। इसमें आपका 10 नंबर का आएगा, 18 उससे में से 10, उसमें से 7 का आएगा। कम्युनिकेशन सिस्टम में आपका 5 नंबर का आएगा, एक ही चैप्टर है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में से कितने MCQ आएंगे, अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि खिचड़ी पकड़ने वाली है अब। ठीक है,
ये चीज़ें जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए। इस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए आपको एग्जाम के लिए कि कौन सी यूनिट से कितने नंबर का आएगा, कितने एमसीक्यू आएंगे, 5 नंबर क्वेश्चन कहाँ से आएगा, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे मैं बताऊंगा उस तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे मार्क्स आप लेके आएंगे। ठीक है, तो इस 5th यूनिट में आपके 2 एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, फर्स्ट यूनिट से 2 एमसीक्यू आएंगे। उसके बाद 6ठी यूनिट से आपके 7 एमसीक्यू आएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से आएंगे आपके 7 एमसीक्यू। नोट करते जाइए अपने नोटबुक में। मैंने बोला है कि वीडियो शुरू करने से पहले जब आप मेरी वीडियो देखते हैं तो हाथ में कॉपी पेन ले लेना है, क्योंकि जो मेन कीवर्ड्स होते हैं वो आपको कॉपी पे लिखने होते हैं, जिससे एग्जाम के दौरान आपको याद रखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आपका 7वां जो है, इसमें आपका ड्यू नेचर वेरिएशन में इसमें आपके 3 नंबर के एमसीक्यू आते हैं, यानी कि इसमें आपके आएंगे 3 एमसीक्यू। और उसके बाद 8वां चैप्टर जो है आपके पास एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इसमें आपके आएंगे 3 नंबर के एमसीक्यू। इसमें से आएंगे इसमें से आएंगे आपके, कितना लिखा है मैंने यहाँ पर, लिखा है ना तो मैं भूल जाता हूँ कई बार। एटम एंड न्यूक्लियाई से आपने मेरे यहाँ पर है 2 एमसीक्यू, यहाँ से आएंगे 2 एमसीक्यू। ठीक है, अभी देखना टोटल 20 एमसीक्यू होंगे अभी देखना। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से 4 एमसीक्यू आएंगे, 4 एमसीक्यू। उसका लास्ट यूनिट से आएंगे आपके 2 एमसीक्यू। कितने हो गए, 4 2 6 2 8 8 3 11 11 और 7 18 18 और 2 20, यानी कि हो गए टोटल आपके पास 20 एमसीक्यू क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे 7 नंबर का। सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे 18 नंबर का। अब देख लीजिए 18 नंबर में से आपके यहाँ में से 7 नंबर के एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, अब देख लीजिएगा कि कौन सबसे मेन है। तो 6th यूनिट जो है वो आपकी सबसे मेन है। ये अलग से आएंगे आपके एमसीक्यू 7 नंबर के, मतलब ये 18 नंबर का आएगा इस यूनिट से। बाकी 11 नंबर का इसमें से आपकी थ्योरी आएगी। फॉर एग्जांपल 3 एमसीक्यू यहाँ से आएंगे तो 2 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, समझनी होती है स्ट्रैटेजी, समझनी होती है कैसे क्या डिवाइड किया गया है। ठीक है, बाकी जो मैं देख रहा हूँ उसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, तो मस्ट करके ज्वाइन कर लेना मेरा टेलीग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इतना हो गया, अब सबको पता है कितना हो गया। अब हमको थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ कि किस यूनिट से कितना का नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। फर्स्ट बात, 4 नंबर क्वेश्चन आपको लग ही गया होगा पता कहाँ से आएंगे, तो ऑप्टिक्स में से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सबसे मेन फोकस कर लीजिए। अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने की, 4 नंबर के लिए कौन से क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर के लिए कौन से। 4 नंबर का यहाँ गया ऑप्टिक्स से। उसका 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में से। कहाँ है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, ये है यहाँ पर, इसमें से आएगा 4 नंबर का। 4 4 8, यानी कि ये 2 क्वेश्चन तो आप पक्के कर लीजिए, 2 यूनिट पक्के कर लीजिए। अगर 4 नंबर का कोई भी क्वेश्चन आता है तो करके ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 4 नंबर के बहुत मेन होते हैं क्वेश्चन। उसके बाद आपके पास जो है शेड्यूल है अगला, वो है कि 20 तो एमसीक्यू आएंगे, 20 एमसीक्यू। ठीक है, 20 एमसीक्यू आएंगे, देख लीजिएगा एमसीक्यू आएंगे 20। 2 नंबर के क्वेश्चन जो है आपके वो 5 आएंगे और वो रहेंगे 10 नंबर के। ठीक है, 20 एमसीक्यू 10 नंबर के आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे 5। उसका 3 नंबर के क्वेश्चन जो है वो कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे और 12 नंबर का आएगा। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर के क्वेश्चन कितने आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे और 8 नंबर का आएगा। जब हम इन सबको प्लस करेंगे 30 40 और 8 2 10 50 आ जाएगा टोटल, यानी कि 50 में से आपका एग्जाम होगा। 2 नंबर के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, 3 नंबर के 3 नंबर के 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आएंगे 12 हो जाएंगे, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे 8 हो जाएंगे, 8 नंबर का आएगा, टोटल 50। ये हो गया जो कि आपको पता होना चाहिए था वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, वीडियो स्टार्ट हो चुकी कब की। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इससे मैंने आपको सब कुछ बता दिया क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरी मानो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप बाद में डिवाइस करना, अगर कॉपी पेन नहीं लिया हाथ में, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। देखिए 5 नंबर का यहाँ से आएगा, 18 नंबर का यहाँ से आएगा, 5 नंबर का यहाँ से आएगा, 7 नंबर का यहाँ से आएगा, 10 नंबर का यहाँ से आएगा, 5 नंबर का यहाँ से आएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने बता दिया कहाँ से कितने आएंगे, उतने उसके हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, मिटा दो गाइस, तो जी बिल्कुल हम मिटा देंगे। आपने बोल दिया, हमको सुन गया, हम दिल की बातें पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको मिटाने जा रहे हैं। ये लो जी, मिटा दिया। जिन्होंने कुछ देखा नहीं है तो वो वीडियो को पीछे करके वो देख सकते हैं कि क्या लिखा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी पेन पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी है ब्रो गाइस, ये स्ट्रैटेजी है। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे ना तो इसलिए अच्छे मार्क्स लेंगे और अच्छे स्कोर भी कर पाएंगे टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए। अभी टाइम आपके पास बहुत है, पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, वरना फेल हो जाएंगे दोस्तों। अब चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपने सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो भी इजीली पास हो जाएंगे। बाकी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ना है।
सबसे पहली यूनिट थी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, 5 नंबर का आएगा। अब देख लीजिए 5 नंबर का आएगा तो क्वेश्चन बहुत होंगे, क्योंकि अब पता नहीं एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन डाल देगा। सबसे पहले आपको तो इसमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिखूंगा बीच बीच में ही, आपने बस सिर्फ जो मैं बोलता जाऊंगा ना, अगर मैं लिखूंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, जो मैं बोलूँगा आपने कॉपी पर शॉर्ट्स तरीके से नोट कर देना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है। उसके बाद क्वेश्चन है प्रूव दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ट्रांसवर्स इन नेचर। देखो मैं लिखूंगा ना टाइम बहुत जाएगा, तो मैं बोल के करता हूँ, ठीक है, आपने ध्यान सुनना है। प्रूव दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। प्रूव करना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो ट्रांसवर्स इन नेचर में होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक एक नंबर के आपने खुद पढ़ने, चाहे आपका एग्जामिनेशन मास्टर है कुछ भी है, एक एक नंबर के नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि एक एक नंबर के थ्योरी में से भी आ जाते हैं, बाकी आपने खुद पढ़ना है। उसके बाद है राइट सम यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यूजेस हो गया आपकी, प्रॉपर्टीज होगी आपकी, प्रॉपर्टीज यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें इंफ्रारेड रेज हैं, ठीक है, यूवी रेज हैं, एक्स रेज हैं, गामा रेज है, वो आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद आगे चलते हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, अगर न्यूमेरिकल्स पढ़ने हो तो वो भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, क्योंकि इसमें से 5 नंबर का आएगा तो कहीं ऑप्शन में आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर न्यूमेरिकल्स किए हैं मैंने सारे, बस इतना सही इस यूनिट में देख लीजिए। इतने तो कंसेप्ट है, 2 नंबर के एमसीक्यू आएंगे, 3 नंबर क्वेश्चन आएगा, तो प्रॉपर्टीज करेंगे, यूजेस करेंगे, ट्रांसवर्स इन नेचर करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें एक और कंसेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, इसको भी कर लेना। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आगे जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जो यूनिट है वो है आपकी 6th यूनिट, जो कि ऑप्टिक्स है, 18 नंबर का वहाँ से आएगा दोस्तों। तो इस यूनिट को ध्यान से सुनिएगा कि कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं लिखूंगा नहीं, बस आपने नोट करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इसमें आपको पढ़ने के लिए। सबसे पहले तो यही है, रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आप खुद टिक लगाइए जो आपका है, मैं तो बोलूँगा जल्दी जल्दी, या वीडियो को स्लो कर लेना, ठीक है, स्लो कम कर देना, मतलब कि स्पीड पता नहीं कैसे करते हैं, सेटिंग में जाओ, वहाँ पर नॉर्मल की स्पीड होगी, उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज क्या होती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है प्रूव दैट फॉर अ स्फेरिकल कनकेव मिरर, जिसका कि दैट इज R इज इक्वल टू 2F, ये प्रूव करना, R इज इक्वल टू 2F। प्रूव दैट फॉर अ स्फेरिकल कनकेव मिरर, उसके लिए ही है, ये कनकेव के लिए भी कर देना और कन्वेक्स के लिए भी कर देना, ठीक है, कोई भी आ सकता है, कनकेव के लिए आ सकता है या नहीं। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिरर फॉर्मूला, ठीक है, ये है मिरर फॉर्मूला, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये जो है ये आती है आपको प्रूव करने के लिए कि ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर। ये था कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के लिए ये फॉर्मूला जो है वो है मिरर फॉर्मूला, किस तरह से आप निकालेंगे थ्रू प्रूफ करना ये। उसके साथ ही मिरर फॉर्मूला करना है आपने किसके लिए, कन्वेक्स के लिए, ठीक है, कन्वेक्स के लिए भी करना है, मिरर के थ्रू मतलब कि कनकेव के थ्रू भी करना है और कन्वेक्स की तरह भी करना है, ठीक है, उसके थ्रू भी करना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये मिरर फॉर्मूला। उसके बाद इसमें क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, डिफाइन लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, ड्राइव इट्स एक्सप्रेशन। हो गया दोस्तों, ये तो आपने कर लिया दोस्तों। उसके बाद इसमें बहुत बड़ा है चैप्टर, ठीक है। उसके बाद है आपका इसमें आपने जो पढ़ना है वो है स्नेल्स लॉ। क्या होता है स्नेल्स लॉ,
NELL स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है ये आपने पढ़ लेना है। इसमें आपने स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी एंड प्रूव दैट U2 इज इक्वल टू 1/2 U1, ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। ये देख लेना आपने, स्टेट प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी एंड प्रूव दैट, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है इसमें हमारे पास, प्रूव दैट इंसिडेंट रेज इज पैरेलल टू एमर्जेंट रे व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल्स ओब्लिकली ऑन ग्लास स्लैब, आल्सो फाइंड लेटरल शिफ्ट। ये क्वेश्चन मेन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक और क्वेश्चन आपने लिख लीजिए, अ कॉइन इन वाटर अपीयर्स एट लेसर डेप्थ देन इन रियलिटी, एक्सप्लेन वाई। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अ कॉइन इन वाटर अपीयर्स एट लेसर डेप्थ देन इन रियलिटी, एक्सप्लेन वाई। उसका एक और क्वेश्चन है, अ बर्ड फ्लाइंग हाई इन एयर, अ बर्ड फ्लाइंग हाई इन एयर अपीयर टू लार्ज हाइट देन इन रियलिटी, वाई। अ बर्ड flying high in the air appear at large height than in reality, why। सबसे मेन क्वेश्चन एक और आता है, डिस्कस ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, डिस्कस ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तारे क्यों चमचकाते हैं, चमकाते हैं या चमचकाते हैं, क्या होता है गाइस, कमेंट करके बताना, ठीक है। उसका क्यों टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है। What is meant by total internal reflection, TIR, explain the TIR, TIR की फॉर्म है total internal reflection। एप्लीकेशन कर लेना है इसकी दोस्तों। उसके बाद है ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, उसके यूज़ क्या होते हैं। मिराज एक नंबर में या 2 नंबर में आ सकता है। मिराज क्या होता है, मिराज, एक्सप्लेन द मिराज, ठीक है। 2 नंबर 3 नंबर का आ सकता है, ठीक है। उसका बाद है डिस्कस द स्पार्कलिंग ऑफ अ डायमंड, स्पार्कलिंग ऑफ अ डायमंड, ठीक है, ये पढ़ लेना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे पास, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में व्हेन रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम रेजर टू डेंसर, रेजर टू डेंसर, ये वाला है रेजर टू डेंसर। 2 तरह के होते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, देख लेना, पढ़ लेना आराम से। When refraction takes place from razor to denser medium from a convex spherical refracting surface, ये क्वेश्चन आपने पढ़ लेना है अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 5 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन यही बन सकता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास डेंसर टू डेंसर, ये था ना रेजर टू डेंसर, उसका था डेंसर टू रेजर, ठीक है, फॉर कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। दोनों क्वेश्चन है, बस इसमें एक रेजर टू डेंसर है और एक दूसरे में डेंसर टू रेजर है, वो कर लेना है आपने, ठीक है। उसके बाद आपके पास है, हमारे पास क्वेश्चन है, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है। लेंस मेकर फॉर्मूला, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। ड्राइव द लेंस फॉर्मूला फॉर कनकेव लेंस। देखिए जैसे कि मिरर फॉर्मूला था ना कनकेव के लिए और कन्वेक्स के लिए, वैसे ही लेंस फॉर्मूला है कनकेव के लिए भी और कन्वेक्स के लिए भी, दोनों आपने कर लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन, डिफाइन पावर ऑफ अ लेंस। 3 नंबर का आ सकता है या 2 नंबर का। डिफाइन पावर ऑफ अ लेंस, आल्सो राइट इट्स SI यूनिट। डिफाइन पावर ऑफ लेंस क्या होता है, आल्सो राइट इट्स SI यूनिट, ठीक है, ये आपने कर लेने हैं। एक और क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज इक्विवेलेंट लेंस, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट लेंस, ठीक है। आगे न्यूमेरिकल भी है इसमें दोस्तों, अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, न्यूमेरिकल पढ़ लेना। पर अगर ऑप्शन में आ जाएंगे शायद मेरे ख्याल से, न्यूमेरिकल के ऑप्शन में एक थ्योरी का आ जाएगा, एक न्यूमेरिकल का आ जाएगा। उसका इसमें चैप्टर 3 है प्रिज्म, इसमें आपने कौन सा पढ़ना है, इसी अभी वही यूनिट चलिए ऑप्टिक्स, क्योंकि 18 नंबर का आएगा तो कहीं से तो डालेंगे ना, 4 नंबर का आएगा, एक 3 नंबर का भी आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है, ठीक है। तो ये मेन है, ज़्यादा फोकस आपने यूनिट 6 पर करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा आएगा। उसमें है अगला चैप्टर प्रिज्म, प्रूव दैट फॉर अ प्रिज्म दैट इज I + E इज इक्वल टू, इस तरह का है, ठीक है, +A, I + E इज इक्वल टू, ये प्रूव करने के लिए है पहला क्वेश्चन प्रिज्म में। डिफाइन रिलेशन बिटवीन फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म, ठीक है, ये कर लेना है।
प्रिज्म फार्मूला क्या है ये वो आपने ड्राइव कर देना है। पहले हो गया मिरर फार्मूला, उसके बाद हो गया लेंस फार्मूला, उसके बाद हो गया आपके पास ये प्रिज्म फार्मूला। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट का कॉज लिखने हैं। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट, और डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होती है ये पढ़ लेना है। छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं। वाई स्काई अपीयर्स ब्लू इन कलर, वाई स्काई अपीयर्स ब्लू इन कलर। डेंजर सिग्नल्स आर ऑलवेज रेड, क्यों होते हैं जो सिग्नल्स होते हैं डेंजर सिग्नल रेड कलर के होते हैं वो आपने बताना है। आसमान ब्लू कलर का क्यों होता है वो क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, ये आपने पढ़ना है। वाई सन अपीयर्स रेडिश ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, वाई सन अपीयर्स रेडिश ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, ये आपकी थ्योरी क्वेश्चन है। वाई आर क्लाउड्स जनरली वाइट, जो बादल होते हैं वो वाइट क्यों होते हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। वाई आर क्लाउड जनरली वाइट, ये आपने पढ़ लेने हैं। इसके साथ ही चैप्टर खत्म हो गया। इसमें ही 4th चैप्टर है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, डिफाइन इट्स मैग्नीफाइंग पावर, क्या होती है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, रे डायग्राम के थ्रू करना है इसको, सिंपल माइक्रोस्कोप। इसमें एक और है व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये भी कर लेना है। फिगर मेन होते हैं इसमें, अगर आप फिगर बना लेंगे तो आगे थ्योरी जो सी मर्जी, बस फिगर गलत होगी डायग्राम गलत होगी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, देख लीजिएगा। उसके बाद है व्हाट इज एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स, व्हाट इज एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स, डिफाइन इट्स मैग्नीफाइंग पावर विद एक्सप्रेशन, ठीक है, ये पढ़ लेना है आपने। इसमें ना डायग्राम मेन होती है, क्योंकि डायग्राम इतनी खतरनाक होती है ना इसमें, ऑप्टिक्स में होती ईजी है, जिसको समझा गया तो डायग्राम की मेहनत करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। उसके बाद इसमें व्हाट इज़ वेव फ्रंट क्या होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होता है, प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है, हाइजन प्रिंसिपल क्या होता है, अजम्पशन ऑफ और पोस्टुलेट्स ऑफ हाइजन प्रिंसिपल, ठीक है। हाइजन प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 डिग्री वेव फ्रंट्स क्या होता है, डिराइव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग हाइजन प्रिंसिपल थ्योरी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ड्राइव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग हाइजन थ्योरी के थ्रू आपने प्रूव करना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। उसके बाद ही ड्राइव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइजन थ्योरी, स्नेल्स लॉ बाय यूजिंग हाइजन थ्योरी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होती है, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस क्या होती है, छोटे छोटे ही आप थ्योरी में याद कर लेंगे। व्हाट इज सस्टेनेड इंटरफेरेंस क्या होती है, और उसके बाद है इसमें हाँ, प्रूव दैट इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑल फिंगर्स आर ऑफ इक्वल विड्थ। ध्यान सुनिए दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑल फिंगर्स है आर ऑल ऑफ इक्वल विड्थ। तो इसकी डायग्राम मेन है, डायग्राम कर लेंगे तो आगे तो कुछ भी नहीं है, छोटा सा ये आगे, ठीक है। और इसमें है डिफरेंस भी है, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डिस्ट्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें एक और चैप्टर गाइस, ये चैप्टर नहीं खत्म हो रहे इसके अभी, क्योंकि 18 नंबर का आएगा तो कहीं से करना पड़ेगा ना। उसके बाद इसमें है हमारे पास क्वेश्चन 2 मिनिमा वगैरह वगैरह वगैरह, तो जो मैं इसमें आपको क्वेश्चन बताऊंगा एक। हाँ, पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है, पोलराइजेशन, पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, ठीक है। इसमें आपको डिफाइन पोलराइजिंग एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंड प्रूव ब्रीवेस्टर्स लॉ, ब्रीवेस्टर्स लॉ क्या होता है, ये है आपको पोलराइजेशन ऑफ लाइट में। पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होती है और उसका प्रूफ जो लॉ है एक इसमें ब्रीवेस्टर लॉ, वो क्या होता है, ठीक है। उसमें इसमें एक और होगा आपके पास व्हाट इज़ पोलराइड, राइट इट्स यूजेस, व्हाट इज़ द पोलराइड, राइट इट्स यूजेस, छोटे छोटे डेफिनेशन है, पढ़ लीजिएगा। अब है इसमें आ गई, ये यूनिट खत्म हो गई, जितना मैंने बताया ना वो उतना पढ़ेंगे आप तो भी कुछ कर पाएंगे आप, ठीक है। इतना ही पढ़ना है आपने जितना मैंने बताया। इसमें एक और लॉ है मेलस लॉ, मेलस लॉ, ठीक है, पढ़ लीजिएगा दोस्तों। यूनिट 7 हो गया, 18 नंबर कंप्लीट हो गया। जो क्वेश्चन मैंने बताया अगर उनको पढ़ के जाएंगे तो भी इजीली पास हो जाएंगे। यूनिट 7 है आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर्स एंड रेडिएशंस, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर्स। इसमें जो है वो इसमें से आपको आएगा 5 नंबर का। तो इसमें सबसे पहले तो आपने लिखना है फोटोन क्या होते हैं, फोटोन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोटोन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन,
ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें बड़े नंबर का जो आ सकता है वो है ड्राइव आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड एक्सप्लेन लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक कमीशन। ड्राइव आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड एक्सप्लेन लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक कमीशन। दूसरा क्वेश्चन है राइट डाउन द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। मैटर वेव्स क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल। डिफाइन रिलेशन बिटवीन द डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन द डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर एन एक्सिलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना वो पढ़ के जाना है दोस्तों, वरना फेल हो जाएंगे आप। देख लीजिएगा दोस्तों, कॉपी में नोट करते रहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें आपके छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये नहीं करना है आपने, ये भी नहीं करना है आपने, ये इसके बाद है फाइंड। ये इसमें न्यूमेरिकल भी है, तो न्यूमेरिकल देख लेना, फॉर्मूले देख लेना कैसे होते हैं। इसमें आपके साथ डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल। प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल क्या होता है, ये कर लेना है। डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ जर्मर एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लेन वेव नेचर, ये कर लेना है क्वेश्चन। बस इतना से करना है, 5 नंबर का आएगा। जो मैंने क्वेश्चन बताया वो आपने पढ़ लेने हैं। अगर अगली यूनिट है मिटाने जा रहा हूँ, देखो गाइस कितना पागल हूँ ना मैं सोचा मिटाता हूँ, लिखा ही नहीं कुछ, क्या मिटाऊंगा, क्योंकि लिखूंगा ना तो ज़्यादा टाइम लगेगा। आप ऐसे ही जल्दी जल्दी टिक लगाते रहिए और वीडियो को किनारे करते रहिए। अगला है हमारे पास यूनिट 8 है हमारे पास एटम एंड न्यूक्लियस। इसमें सबसे पहले आपका एक्सपेरिमेंट सेटअप है, ऑब्जर्वेशन है, कंक्लूशन है, पोस्टुलेट ऑफ रदरफोर्ड, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड और मॉडल ऑफ एटम है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, डिफाइन इस फार्मूला, व्हाट इज़ इम्पैक्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, राइट पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल फॉर एन एटम, पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल फॉर एन एटम, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ ई माइनस इन बोहर मॉडल ऑफ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। जहाँ समझ नहीं आएगा तो कमेंट कर लीजिए कि यहाँ जैसे टाइमिंग के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला समझ नहीं आया तो क्वेश्चन कर देना मुझसे। फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ इन बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया मैंने आपको अभी, सुना होगा तो ठीक है, नहीं सुना होगा तो भी ठीक है। डिस्कस डिफरेंट स्पेक्ट्रिकल सीरीज इन हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। डिफरेंट स्पेक्ट्रिकल सीरीज इन हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। उसके बाद है आपके सामने इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रूव दैट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज, ये क्या होता है, फाइंड द रेडियस, रेडियस फाइंड करने के लिए भी आया है इसमें दोस्तों। तो इसमें जो बड़ा क्वेश्चन आ सकता है वो है प्रूव दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इन सेम फॉर ऑल न्यूक्लियर, प्रूव दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियस, डिफाइन 1 AMU, डिफाइन मास डिफेक्ट, डिफाइन बाइंडिंग एनर्जी, डिफाइन बाइंडिंग एनर्जी पर मोल न्यूक्लियन। न्यूमेरिकल भी है इसमें। ये भाई सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन तो ये है, पक्का जरूर आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा। देख लीजिए क्या आएगा। डिस्कस द ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर A और बाइंडिंग एनर्जी कर्व। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, डिस्कस द ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर A और बाइंडिंग एनर्जी कर्व। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पक्का आएगा। डिफाइन न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, राइट इट्स प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये आपने पढ़ लेना है, 3 नंबर में आ सकता है दोस्तों। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज क्या होती है, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेनी है। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी पढ़ लेना है। स्टेट रेडियो एक्टिविटी डीके लॉ। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ चुका है। पहला था जो मैंने अभी बताया आपको, बाइंडिंग ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। उसके बाद है स्टेट रेडियो एक्टिव डीके लॉ, ठीक है, डीके लॉ, यानी कि इसमें है प्रूव दैट N इज इक्वल टू एन नॉट E की पावर माइनस ये और ये T। अल्फा तो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, गामा बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ये प्रूव करना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी का है। स्टेट द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके लॉ, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है डिफाइन हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिविटी,
ये आपने पढ़ लेना है। डिफाइन डीके कांस्टेंट क्या होता है ये आपने पढ़ लेना है। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है ये आपने पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आपने खुद देखने हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इनिशिएट द न्यूक्लियर फ्यूजन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, पढ़ लेना है दोस्तों। इन हैवी न्यूक्लियाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वाई, ये पढ़ लेना है। अगला है यूनिट 9 जो है आपके पास, वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ये है क्या, पता नहीं, यूनिट 9 है। इसमें सबसे पहले आपका एनर्जी बैंड इन सॉलिड क्या होता है, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, डिफ्रेंशिएट करना है आपने कंडक्टर्स को, इंसुलेटर को, सेमीकंडक्टर को ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, डिफरेंस बिटवीन एन टाइप कंडक्टर सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पढ़ना है आपने, ठीक है। उसके बाद है इसमें ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, पक्का पढ़ के जाना दोस्तों। पीएन जंक्शन क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डिस्कस द फॉर्मूला ऑफ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। फॉरवर्ड बेसिंग क्या होता है, रिवर्सल बाइसिंग क्या होता है, डिफरेंस भी कर लेना है साथ में दोस्तों। फॉरवर्ड बाइज क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेनी है। डिस्कस द यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, ये पढ़ लेना है इसका क्वेश्चन। डिस्कस द यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव में भी पढ़ लेना है, फुल उसमें भी पढ़ लेना है, रेक्टिफायर में। ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, एक्शन और वर्किंग ऑफ ट्रांजिशन क्या होती है, एक्शन वर्किंग ऑफ पीएनबी ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, 3-3 नंबर का आएंगे, क्योंकि इसमें कुछ नहीं, बस इसमें आपकी डायग्राम ही मेन होती है, ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। इसमें एक और है, इन ट्रांजिस्टर रिवर्स बाइज क्यूट हाई एज कंपेयर टू द फॉरवर्ड बाइज, वाई, ये कर लेना है। विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम डिस्कस द वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर एज कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये आपने पढ़ लेने हैं। और इसमें एक और 2 क्वेश्चन और था, वो कहाँ हैं वो दिख नहीं रहे हैं। हाँ, ये इसमें और गेट क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है, ट्रुथ टेबल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होता है, और इसका एंड गेट क्या होता है, नॉट गेट क्या होता है, ट्रुथ टेबल क्या होते हैं इनके, ये पढ़ लेने हैं। एंड गेट क्या होता है, सिंबल क्या होता है इसका, ट्रुथ टेबल क्या होता है, ये आपने पढ़ लेने हैं, क्योंकि ये भी आ जाते हैं 2-2 नंबर के, 1 नंबर के, ठीक है। तो लास्ट यूनिट है आपकी, वो है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, जिसमें से आपके 5 नंबर के आएंगे, 2 MCQ आएंगे, यानी कि 3 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। तो लास्ट यूनिट की ओर बढ़ते हैं, और आपके जो मैंने क्वेश्चन बताया अगर आप पढ़ के जाएंगे तो इजीली पास हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपका इसमें लास्ट यूनिट में जो है वो है एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं, एनालॉग कम्युनिकेशन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एनालॉग कम्युनिकेशन एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कम्युनिकेशन सिस्टम, ब्लॉक डायग्राम विद, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कम्युनिकेशन, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। वट और बैंड विड्थ क्या होता है, और मॉड्यूलेशन क्या होता है, 1-1 नंबर का आ सकते हैं। और उसके बाद इसमें है टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, 3 नंबर का आ सकता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है, ये आपका आ सकता है। इसके साथ ही इसमें लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, डिफरेंस बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से आपकी आज का जो मुख्य समाचार थे वो खत्म होते हैं, आज के जो ज्ञान था खत्म होता है। तो ये क्वेश्चन पढ़ लें आपने, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया ना, इन क्वेश्चन को पढ़कर भी जाएंगे आप तो इजीली पास हो जाएंगे, ठीक है। पिछले बार मैंने टर्म 1 में क्वेश्चन बताए थे, जिन विद्यार्थियों ने वीडियो देखी होगी उन्होंने तो अच्छे मार्क्स ले लिए होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने बताए थे वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। तो क्या पता लगे टर्म 2 में भी यही क्वेश्चन आ जाए, तो मतलब पढ़ के जाएंगे तो इजीली पास हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्टिक्स पे ज़्यादा ध्यान रखना है। 18 नंबर का वहाँ से आएगा, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताई मार्किंग कैसे थी, कितने नंबर का कहाँ से आएगा, उसके और चलना है, तो इजीली आप प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना सही, तो वीडियो का लास्ट कोड जो है वो आप लिख लीजिए कि लास्ट कोड क्या होगा। वीडियो आपने पूरी देख ली होगी, कहीं प्रॉब्लम आ रही है टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए, मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए कि यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी पूछना है उसके थ्रू पूछ सकते हैं। तो मस्ट करके आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर मटेरियल मैं सेंड कर दूंगा, PDF वगैरह। तो इस वीडियो का कोड रहेगा वो रहेगा आपके, ठीक है, 888, 4 बार आपने 88 लिखना है। तो दिस इज फॉर टुडे कोड,
ठीक है। हर वीडियो के लास्ट में मैं कोड देता हूँ, सभी को पता है। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में ले जाते हैं और कोड देख लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चाहे स्पीड में देखो चाहे कम में देखो, बस जो मैंने बताया बस पढ़ के जाना, बस मुझे यही चाहिए आपसे। जो मैंने क्वेश्चन बताया ना वो उनको पक्का पढ़ के जाना है, ठीक है, इजीली पास हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना सही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा जाते कमेंट भी कर देना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। कर देंगे ना, करना चाहिए आपको, ताकि उन्हें पता लग सके कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो ग्रुप में सेंड कर दीजिए अपने दोस्तों के, उन्हें भी सेंड कर दीजिए, उनको बताइए कि इसकी वीडियो देखिए, धनंजय वर्मा भाई जी की वीडियो देखिए, उन्होंने अच्छे से बताया कि कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी और सब्जेक्ट के भी आपको मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस तरह की एजुकेशन रिलेटेड से वीडियो पाने के लिए आपको हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हमारे चैनल को, वीडियो के नीचे बटन होगा सब्सक्राइब का, अब पता नहीं रेड है या कैसा है, यूट्यूब वालों ने अपडेट लाया है, पता नहीं, अब मैंने चेक नहीं किया, नहीं है, बोल रहे थे कि यूट्यूब का अपडेट आया है। वाइट कलर का हो गया है शायद, राइट कलर, अब रेड कलर का नहीं है। अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा रेड कलर का बटन है, नहीं, बस आपको जहाँ कहीं भी सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है बस प्रेस कर दीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन पर बेल आइकन घंटी को कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना सही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।